जी हाँ, आप देख रहे हैं तेज बिहार में मोहम्मद इखलाक और राजू। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिला के अंदर। जो मधुबनी जिला के अंदर जो गिनती का समय चल रहा है, तो उसके लेकर के बहुत सारे जो है से समर्थक यहाँ रुके हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरे कैंडिडेट जो मेरे नेताजी है वो जीत करके आएंगे, चुन करके आएंगे तो उनको माला पहनाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए माला का भी व्यवस्था, दिखा दीजिए माला का भी व्यवस्था है। यहाँ से लोग माला ले करके माला अपने प्रत्याशी को पहनाते हैं। तो अभी यहाँ पर देखते हैं भीड़ भड़कम है, कुछ लोगों से हम जानते हैं। व्यक्ति हमारे सामने खड़े हुए, उनसे भी जानेंगे कि आप लोग फूल माला ले करके, अबीर लगा करके आप मधुबनी जिला के अंदर रात के समय में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ राजनगर खजौली का जो गिनती चल रहा है उसी के लेकर के सभी। अमन अमीर गौस, बहुत लंबा नाम है सर, लेने में थोड़ा तकलीफ होता है। सर ये बताइए कि अभी क्या कर रहे हैं रात के अंधेरे में? अभी सर हम अपने कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं, उसका स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं? 8 बजे दिन से ही कर रहे हैं। 12 बजे तक लगभग पता चल गया था कि हमारा कैंडिडेट जीत चुका है, तो उसी के स्वागत के लिए अभी तक खड़े हुए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रजाउद्दीन हुआ। रजाउद्दीन जी, और ये हमारे अमन भाई हैं, भावी जिला पार्षद राजनगर ब्लॉक के क्षेत्र संख्या 31 से वो जिला पार्षद भावी उम्मीदवार है 2026 के लिए। इसीलिए इसका भी हम लोग फील्ड अभी से वो कर रहे हैं। इसके 2026 का अभी से ऐलान कर रहे हैं। क्षेत्र संख्या 31 राजनगर ब्लॉक से जिला पार्षद के कैंडिडेट है अमन अमीर गौस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तारीख 2026 में 26 का इंतजार अभी से कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान साहब, अभी रात में अंधेरे में आप खुद माला पहन करके आप क्या चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? वार्ड सदस्य जीता हुआ है। वार्ड सदस्य जीता हुआ माला आप खुद पहन लिए और पहना रहे हैं ना? अच्छा, आप भी पहन लिए, दोनों आदमी का काम चलना चाहिए। तो चलिए, यहाँ बहुत सारे व्यक्ति बहुत होशियार हैं कि आप कितना समय तक इंतजार कर सकते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अभय कुमार मंडल है। अभय कुमार मंडल जी, कौन से पंचायत से? सर मैं सुगुना दक्षिणी से हूँ। सुगना दक्षिणी से? हाँ। सर आप कौन से पद पे चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य? हाँ, सैनिक अहमद मेरा भाई का नाम है जी। अब उसी पे हूँ। तो क्या आप जीत प्राप्त जीत हो गया? कितने वोट से सर? मेरा 200 वोट था और 100 वोट से मैं मतलब 100 वोट पूरा हुआ हमको, पूरा सॉलिड। 4 आदमी था, 100 वोट से जीत गया। 100 वोट से आप जीत गए? नहीं 100 वोट हुआ हमको। 100 वोट? हाँ। उसी में जीत प्राप्त हो गई? हाँ हाँ। तो ये 4 आदमी था। तो ये बताइए, 4 को कैंडिडेट था, उसमें आपको जीत प्राप्त है। क्या अपने आप पंचायत के अंदर, वार्ड के अंदर विकास हुआ? कहीं किया था तो जीता हम। अच्छा, पहले हम किया। कितने बार चुनाव? 3 बार जीत गया, चौथा बार भी जीत गया। चौथी बार लगातार? हाँ, जीत गया। हाँ। बहुत बहुत सैनिक अहमद जी जी, सैनिक अहमद। हाँ। तो और भी बहुत बहुत बधाई हो। नहीं और भी कुछ मुखिया वाला भी बताएंगे हम। जी क्या हुआ नहीं हुआ? मुखिया वाला में क्या हुआ, तो मुखिया वाला में जो अभी जो हारा है ना सुजनकांत ठाकुर, उसका गलती था। पूरा पैसा खा गया, 100 पैसा खा गया। कुछ लोग पंचायत का लोग है, पूरा पैसा खा गया। ठीक है, चलिए और भी नाम जानेंगे। सर आपका नाम? राधे मोहन। क्या बोले सर? राधे मोहन। राधे मोहन। सर अभी यहाँ आपका क्या? मेरा फूफा है, वोट में खड़ा हुआ है। कौन से पद पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? जिला पार्षद। जिला पार्षद। तो क्या गिनती नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी आप सुना सर्टिफिकेट लेगा। जीत प्राप्त हो गई है? कितने वोट से? 1132 वोट से। क्या नाम था मेरा? आपके फूफा का? जितेंद्र कुमार भारती। जितेंद्र कुमार भारती। बधाई हो आपके कैंडिडेट जीते। तो सर आपका नाम? मिथिलेश पासवान। जी पासवान जी, ये बताइए कि अभी आप किस लिए रात के समय में खड़े हुए हैं? जिला पार्षद के चक्कर में, वहाँ से आएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो कब से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? सुबह से ही। सुबह से इंतजार कर रहे हैं। कुछ खाए पिए या नहीं? नाश्ता वास्ता किए हैं। नाश्ता किए हैं। तो अभी देख सकते हैं मधुबनी जिला के अंदर जितने भी प्रत्याशी है वो तो अंदर की तरफ है, उसके साथ जितने सपोर्टर आए हुए दिन के उजाले में, धूप की रोशनी में, इस धूप को बर्दाश्त करते करते ये लोग सुबह से शाम हो गया, शाम से अब रात हो गई, अब फिर भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे प्रत्याशी आएंगे, हम कब उसको माला पहनाएंगे। तो दिखा दीजिए इस ओर भी अभी तक के मधुबनी में बहुत सारे लोग भीड़ भड़कम लगाए हुए हैं। यहाँ इस तरफ भी दिखा दीजिए। और क्या हुआ? पुलिस वाला मारा हमको बिना मतलब का। बिना मतलब का पुलिस वाला? हाँ बिल्कुल, वीडियो दिखाइए। वो तो पुलिस वाले लाठी चार्ज कर ही रहे हैं, तो बिना मतलब का मार देगा? नहीं, उसका नहीं मानना हम चाहिए। गोली बंदूक लेके आए थे, हमको मार दिया।
आप भी हिंदुस्तान के हैं, वो भी हिंदुस्तान के पुलिस। कैसे के बुला दिया हमको? बहुत सारे व्यक्ति को यहाँ मार लगा। चलिए और भी व्यक्ति। सर अभी आप दारू पिए हुए हैं? बिल्कुल हम पिया हुआ है। किस खुशी पे दारू पिए हुए आप? कोई खुशी ना, हम डेली पीते हैं। तो बिहार में दारू मिलता है? मिलता है कि एक ठेका बंद करके 100 ठेका बंद करके 100 ठेका चालू हो गया है। एक ठेका बंद होने से 100 ठेका बिल्कुल हुआ है। तो क्या महंगा भी हो गया है? महंगा नहीं हुआ है और सस्ता हुआ है, लेकिन जौहर बिकता है। जहर बिकता है? बिल्कुल जौहर बिकता है। हॉस्पिटल से करिए, जौहर बिकता है। इनका कहना हुआ कि आप मेडिकल से चेक करवाइए कि आप जहर मिल रहा है। पहले के डेट में इस तरीके का दारू नहीं मिलता था। तो कहीं न कहीं बिहार के अंदर पुलिस वाले को बुलाया, प्रशासन को, हम जेल जाने के लिए तैयार है, गोली भी मार देगा, दारू हम लेके आया। तो ये भाई यहाँ दारू लेकर के भाई साहब बता रहे हैं, पूरे खुले आम बता रहे हैं, चैलेंज के साथ बता रहे हैं कि दारू ले। हम गोली खाने का फांसी चढ़ने के लिए तैयार है। वार्ड सदस्य का कैंडिडेट है, जीत गए हम। आपको बहुत बहुत बधाई। आप शैलेंद्र प्रसाद यादव। प्रसाद यादव जी, ये बताइए आप किस लिए खड़े हुए हैं? आपका उम्र ज्यादा है? इसलिए खड़े हुए हैं जो अपने पंचायत के प्रतिनिधि के साथ मैं काउंटिंग में गया था। हमारा जितना भी समर्थक था सारे जीते और मैं निर्विरोध हूँ अपने पंचायत वार्ड पंच में। वार्ड पंच आप निर्विरोध हैं। तो सर ये बताइए कि आप कब से इंतजार कर रहे हैं? लगभग आपको 10 बजे से। 10 बजे से अभी रात का लगभग के 7:10 हो गया। फिर भी आप इंतजार किस लिए? आप यहाँ का प्रशासन व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ वेट करवाया जा रहा है, जिसका रिजल्ट 2 बजे आया, 10 बजे, उसका भी अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सर्टिफिकेट के लेकर के आप लोग जो दिन रात लगे हुए हैं? नहीं, दिन रात नहीं, अपने दिन रात हो गया ना, दिन से लेकर के अब तक रात हो गया, तो दिन रात हो गया ना सर? जी लगे हुए हैं। तो आप लोग को बहुत तकलीफ हुआ होगा? बहुत तकलीफ की, बहुत। यहाँ का कोई व्यवस्था नहीं है, बैठने का व्यवस्था नहीं है, कुछ कहीं नहीं, खाने कुछ पीने का नहीं। समस्या है। यहाँ का प्रशासन जो है पीटता है, लाठीचार्ज बहुत लाठीचार्ज हो रहा है, बहुत गलत कर रहा है। तो दारू पी के प्रशासन पीटता है। आप देख लीजिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे भाई साहब बता रहे हैं कि दारू पी करके प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है। ये भी हिंदुस्तानी नागरिक है, ये भी हिंदुस्तान के, पुलिस प्रशासन भी हिंदुस्तान के, फिर लाठीचार्ज आखिरकार और व्यक्ति पे क्यों लाठीचार्ज हो रहा है? तो और भी व्यक्ति से हम कहना चाहते हैं, अगर किसी जनप्रतिनिधि के पीछे अगर जनता नहीं आए तो क्या जनप्रतिनिधि को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो फिर ये जनता को जो मारता है प्रशासन, क्यों मारता है? अगर ऐसा नियम निकाल दे, ऐसा नियम निकाल दे सर, दिखा दीजिए नीतीश सरकार से, पुलिस प्रशासन सर, हम नीतीश सरकार से हम ये बोलना चाहते हैं कि प्रशासन को जनता को जो मारने का ऑर्डर देता है, क्यों देता है? हमारे कैमरामैन इधर मारते इनको उंगला करके मारा गया है। क्यों मारा गया है? वार्ड सदस्य का जनप्रतिनिधि जीता है, जनप्रतिनिधि जीते हैं, क्यों मारा गया? कम से कम इनको पूछ लेना चाहिए, आप क्यों यहाँ पे हैं, किस तरीके से यहाँ पे रुके हुए हैं। कम से कम पूछ करके उनको व्यवहार करना चाहिए, इनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए, लेकिन पूछता भी नहीं है। महिला हो, जेंट्स हो, सबको दौड़ा के मारता है। अगर पब्लिक को नहीं आने का आदेश दे दे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, पुलिस खुलेआम नहीं आएगा। अगर नेता को, जनप्रतिनिधि को अगर नहीं माने कानून में लिखा है जो सपोर्टर नहीं आए तो आदेश कर दे, एक भी जनता नहीं आएगा नेता के पीछे। मगर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। और हम अपने नीतीश सरकार से कहना चाहते हैं, जितना दारू पहले कम पीता था पब्लिक, उससे ज्यादा अभी दारू बंद होने के बाद पी रहा है। तो बिहार में कैसे दारू इतना हो रहा है? हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार प्रशासन क्या कर रहा है, बिहार सरकार क्या कर रही है, जो इतना दारू ट्रक आ रहा है, पब्लिक पी रहा है, कहाँ से पी रहा है सर? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से। सर कौन का मोहल्ला, कौन का? आप चलिए और भी व्यक्ति समझो। भैया नाम? मेरा नाम अशोक कुमार सानी। मैं यही जनता से जानना चाहता हूँ सरकार से, क्योंकि ये खुलेआम गुंडागर्दी है, पब्लिक को इस तरह मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को समर्थन सपोर्ट के लिए आया हुआ है।
इस तरह के नहीं होना चाहिए प्रशासन से। तो आप देख रहे हैं यहाँ लाठी चार्ज हो रहा है, इसके लेकर के जितने भी यहाँ सपोर्टर आए हुए हैं सब नाराज है। कहीं ना कहीं किसी की पीठ पे लग रहा है, किसी का बदन फट रहा है, कोई गिर रहा है तो उसका ठौना फुट रहा है। इस तरीके का मामला बिहार पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए। बिहार सरकार को जागरूक होने की जरूरत है, बिहार सरकार को सोने की जरूरत नहीं है। और भी व्यक्ति समझाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम रमन पासवान हुआ जी रमन पासवान। हम सुबह से आए हुए हैं तकरीबन 8 बजे से। अगर सरकार को लाठी ही चार्ज करनी थी तो आप यहाँ पे क्या प्रशासन का जो नियम है आप नियम कुछ भी नहीं रखे हैं। कुछ बैरियर पड़ा है, कहीं कुछ नहीं पड़ा है, जैसे तैसे सब जा रहा है। यहाँ तक चलिए जेंट्स को मार जाइए, भाई साहब को मारा है। यहाँ हमारी माँ बहन है उसको भी लाठी मारा है उन्होंने। माँ बहन को पूछ लीजिए इन सबसे, इतना माँ बहन को लाठी पड़ा है कि पूछे मत। सब नीतीश सरकार की धोखेबाजी है, धोखेबाजी कर रहा है। और भाई साहब को बोला कि इसलिए धोखेबाजी बोल रहे हैं नीतीश कुमार को, इसलिए इसको जब मारा है बोला कि दारू पिया। कौन सा ऐसा मोहल्ला है, कौन सा ऐसा गांव है जहाँ पे दारू नहीं मिल रहा है? जो दारू मिल रही थी 200 रुपये में, आज वो आदमी पी रहा है 600 रुपये में। क्या हो रहा है? ये तो बिहार की बदनामी ही है। बिहार का पैसा बाहर वाला लेके जा रहा है, हरियाणा वाला जा रहा है। इससे तो अच्छा होता सर, इससे तो अच्छा होता जो बिहार में जो दारू आता था उनसे बिहार राज्य को टैक्स मिलता था, उनसे विकास होता था। न वो टैक्स आता है और न दारू रुकता है। दारू ट्रक का ट्रक आता है, हर प्रखंड में खोजिए, हर गली मोहल्ला में खोजिए, हर जगह खोजिए तो दारू बोतल मिल जाता है। तो अभी जितने भी समर्थक जितने भी पब्लिक यहाँ जमा है, इससे साबित होता है कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं निकम्मी सरकार है। इसलिए ये लोग इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि दारू खुलेआम बिक रहा है और सब पी करके भी बोल रहे हैं। एक जगह नहीं, हजारों जगह मिल रहा है, शहर में नहीं, गाँव में गली गली मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं और पुलिस प्रशासन जो है अगर लाठी चार्ज नहीं करते, कुछ व्यक्ति को नहीं लाठी चार्ज करके मारते, महिला को नहीं मार लगता, तो इस तरीके का मामला आज नहीं आता। मधुबनी जिला के अंदर वोटों की गिनती है जिसमें समर्थक लोग आए हुए थे, उस पर लाठी चार्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था बेकार चल रहा है बिहार के अंदर। व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन भी हिंदुस्तान के, यहाँ के जनता जितने वो भी हिंदुस्तानी है। एक हिंदुस्तानी, एक सरकार मुर्दाबाद, नीतीश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो आप अभी देख रहे थे कि नीतीश कुमार के बारे में भी मुर्दाबाद लग रहा है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जितने यहाँ के इंसान जागरूक है वो सब आप समझ गए। अब वो समय नहीं आया है कि जो आप किसी को फुसला बना करके बना सकते हैं। आप लोग जितने भी है वो जागरूक हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है। तो आप देख रहे थे तेज बिहार, हमारे कैमरामैन बुलबुल जी के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।